हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आइए देखिए, कॉनिक सेक्शन पैराबोला के अगले पार्ट में हम आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ क्वेश्चन, उसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, पैराबोला y² = 4ax की सभी जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ लोकस क्या होगा यदि सभी जीवाएं शीर्ष से खींची गई हैं। देखिए, ये मिडिल पॉइंट का कह रहा है, मध्य बिंदु, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हमें इसमें y² = 4ax है। अब ये मध्य बिंदु कह रहा है तो आप इसका हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? y² = ये 4ax नहीं है, केवल 4x है। क्या है? 4x। तो ये आपका हो जाएगा y = 2x। y = 2x। ये आपका TGT 11 का प्रश्न है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, लेट y = mx + c बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax एट the point am² - 2am, then c is equal ये LT 2018 का प्रश्न है। अब इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है y = mx - 2am - am³। ये हमने बेसिक में आप लोगों को बताया है। अब इसकी तुलना हम करेंगे y = mx + c से, mx + c से। तो c के स्थान पर आ जाएगा -2am - am³, -2am - am³। आपका विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है, यदि x + y के परवलय y² = 12x पर अभिलंब है तो k की वैल्यू क्या होगी? अभी जस्ट अगले पार्ट में हमने परवलय की कंडीशन बताई है और ये रेखा, इस रेखा को हम y = mx + c के फॉर्म में बनाएंगे तो -x + k। इसकी तुलना y = mx + c से की जाए तो m के स्थान पर आएगा -1 और c के स्थान पर आएगा k। और यहाँ से हम a निकालेंगे तो हमने a निकालने का 60 तरीका बताया है। इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये = 3 आ जाएगा। अब नॉर्मल का कंडीशन c = -2am - am³। c के स्थान पर k, -2, a के स्थान पर 3, m के स्थान पर -1, माइनस a के स्थान पर 3 और m के स्थान पर -1 का क्यूब। अब ये हो जाएगा -+2 3 अच्छा माइनस, ये माइनस यहाँ से भी आएगा तो माइनस प्लस, और 1 को 3 बार गुणा करेंगे 3, 1 3 3, तो k = क्या आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका GIC 15। अगला क्वेश्चन कह रहा था, फोकस ऑफ पैराबोला 8x² = y। इसका फोकस आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 8x² = y, तो x² हो जाएगा 1/8y। अब हमने बताया था कि ये y है तो पैराबोला y के तरफ खुलेगा। किस तरफ खुलेगा? y के तरफ खुलेगा। ये ऐसा पैराबोला बनेगा और इसका क्या हमें ज्ञात करना है? फोकस। और इसका फोकस आपका होगा, इसका फोकस क्या होगा? 0,a। तो यहाँ से हम a निकालेंगे और हमने अभी अगले सवाल में, ये कई सवालों में बता दिया है, ए निकालने का तरीका
गुणांक को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/32 हो जाएगा, 1/32। ये की वैल्यू आ जाएगी 1/32। अब ये क्या हो जाएगा 0, A, 0, A, तो ये 0, A की वैल्यू 1/32, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये UPPCS 94 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परवलय y² + 4x - 6y + 13 बराबर 0 की नियता का समीकरण, ये भी आपका UPPCS 14 का प्रश्न है। तो ये देखिए y² + 4x - 6y + 13 बराबर 0, इसको पूर्ण वर्ग हम बनाएंगे। y² - 6y = -4x + -13। अब यहाँ y² - 6y, अब इसको हम बनाएंगे y के गुणांक का आधा, आधा का वर्ग, तो y के गुणांक का आधा 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9 = -4x - 13 + 9। अब ये हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो -4x - 4, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, x + 1। अब ये x की तरफ पैराबोला खुलेगा और माइनस है, -x की तरफ खुलेगा, कहने का मतलब, और ये शिफ्टेड पैराबोला है, फिलहाल हम फिगर बना दे रहे हैं, बशर्ते ये शिफ्टेड पैराबोला है। अब ये मान लीजिए ये हो गया, और ये आपकी नियता होगी, नियता का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया 1, हम चिन्ह सहित नहीं लेंगे, यहाँ केवल a = 1 लिखेंगे, चिन्ह अभी यहाँ आपका काम करेगा। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट होगा -a, 0, ये हमने बेसिक में बता दिया है। और इसका कहने का मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x = a, तो देखिए नियता क्या हो जाएगी, x = a, तो x = a के स्थान पर 1, और x के स्थान पर क्या है x + 1, x के स्थान पर यहाँ देखिए x के स्थान पर क्या है x प्लस, तो x + 1 = 1, तो x बराबर क्या हो गया 0, ये आपका आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन द इक्वेशन, ये इक्वेशन कह रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए ax + by = 1। अब इसको निकालने के लिए सभी में स्क्वायर होता है, तो पहले उस प्रकार बनाया जाए इसको, तो हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एज स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे ax प्लस इसका स्क्वायर करेंगे by प्लस 2ab होता है, तो 2√ax फिर by, फिर इसका 1 हो जाएगा। अब 195 कर दिया जाए तो ax + by -1, इसको इधर ले आया जाए और इसको -2ax by, पुनः स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो a² x² प्लस b² y² प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2abxy प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा -2by प्लस 2ca, तो -2ax इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस
फोर ए बी एक्स वाई, 4abx। अब इसको इधर ले आएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy माइनस 2ax माइनस 2by। ये आपका इक्वेशन बना कोनिक का। अब ये कोनिक का इक्वेशन बना। अब इससे हमें डेल तो निकालना नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन दिया होता तो हम निकालते डेल। यहाँ डेल हमें निकालना नहीं है, हमें डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू देखना है तो एच की वैल्यू यही एक्स वाई के गुणांक का आधा, तो एक्स वाई के गुणांक का आधा करेंगे तो ये बी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए के स्थान पर ये स्क्वायर, बी के स्थान पर बी स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 0। अब एच स्क्वायर माइनस ये भी आ गया 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने सर्किल वाले पार्ट में सभी कुछ बता दिया है। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से तो ये हाइपरबोला, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो ये इलिप्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोलर इक्वेशन 1/r इक्वल टू कास स्क्वायर θ/2 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कि ऐसा पैराबोला जिसका LR मतलब लेटस रेक्टम, जिसका लेटस रेक्टम 2 है, या एक सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, या ए पैराबोला जिसका लेटस रेक्टम 4 है। तो ये देखिए 1/r इक्वल टू कास स्क्वायर θ/2। अब कास स्क्वायर θ/2 जैसे देखिए कास 2a बराबर होता है 2 कास स्क्वायर a-1, और कास ये बराबर होता है 2 कास स्क्वायर a/2 -1। और हमें यहाँ कास स्क्वायर a/2 है तो इसको 1 को इधर ले आइए तो 1 प्लस कास ये इक्वल टू हो जाएगा 2 कास स्क्वायर a/2, और 2 यहाँ से हटाकर यहाँ 2 लगा दीजिए। कहने का मतलब कास स्क्वायर a/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कास थीटा 1/r इक्वल, और 2 को इधर भेज दीजिए तो 2/r इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा। अब इसकी तुलना हम करेंगे L/r, जनरल इक्वेशन L/r 1 प्लस ई कास थीटा से, L/r 1 प्लस कास थीटा से। तो हम देख रहे हैं कि L के स्थान पर यहाँ 2 है और E के स्थान पर 1 है, E के स्थान पर 1 है, तो E के स्थान पर 1 है, यही आपको संकेत कर रहा है ये पैराबोला है। पैराबोला ये तो कन्फर्म हो गया कि पैराबोला है। अब 1 या 2 सही होगा, 1 या 2, क्योंकि E बराबर 1 है तो पैराबोला, E बराबर 0 है तो सर्किल, E बराबर 0 है तो सर्किल, और अगर E बराबर 1 है तो पैराबोला, अगर E ग्रेटर दैन 1 है तो हाइपरबोला, अगर E लेस दैन 1 है तो इलिप्स। ये कंडीशन हमने अगले पार्ट में बता दिया है, कई पार्टों में। अब यहाँ देखिए, अब हमें ये फंस गया LR निकालना है, तो LR इक्वल टू
एल आर इक्वल टू 4a होता है। क्या होता है? 4a। और ये 2l के बराबर होता है। और l की वैल्यू कितनी आई? 2, तो 2 गुणे 2 इक्वल 4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये PCS 99 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसका वर्टेक्स ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्टेक्स। ये भी आपका यूपी PCS 99 का प्रश्न है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप डिफरेंशियल कर दीजिए और y² माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप लोग याद रखिए, अगर हमें वर्टेक्स निकालना है किसी भी कोनिक का तो आप डिफरेंशियल कर दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए, और जिसका स्क्वायर है उसी का डिफरेंशियल करना है और अन्य को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो y² का डिफरेंशियल 2y, ये कांस्टेंट 0 हो गया। इसका डिफरेंशियल आपका हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ से क्या हो गया? 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8x माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब माइनस 8x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू -1। ये आपका वर्टेक्स आ गया -1 और 2, -1 और 2। यूपी PCS 99 का प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है परवलय y² इक्वल टू 2x के सभी स्पर्श रेखाओं के कुल का अवकल समीकरण है। ये भी आपका, ये भी लिखा है PCS 99 का प्रश्न है। तो क्या कह रहा है? सॉल्यूशन देखिए, y² इक्वल टू 2x, और हम देख रहे हैं कि सभी में डिफरेंशियल है, तो इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशियल। तो यह हो जाएगा, डिफरेंशियल कीजिए तो y² का 2y dy बाई dx इक्वल टू 2, तो यह हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1/y। और dy बाई dx को हम y डैश लिखेंगे तो y डैश इक्वल टू 1/y। अब देख रहे हैं हम स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो यह हो जाएगा y डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/y²। अब ये ऑप्शन से देखिए, पहला ऑप्शन हम ले रहे हैं। पहला ऑप्शन 2x y डैश स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो जाएगा 2x y डैश स्क्वायर के स्थान पर हम रखेंगे 1/y² प्लस 1, और ये y डैश है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी y डैश के स्थान पर, y डैश के स्थान पर, ये थोड़ा सा ऑप्शन में भी हमने गलत लिखा है, ये y डैश है, 2y डैश, तो ये आपका हो जाएगा 2y डैश और 2y डैश की वैल्यू 1/y²। और ये इस इक्वेशन से 2x के स्थान पर हम y² लिख देंगे, y² 1/y² प्लस 1, और यहाँ से एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2/y।
और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1, 1 + 1। ध्यान दीजिए यहाँ वाई डैश के स्थान पर 1/y लिखना है, यहाँ वाई स्क्वायर हो गया था, यही देख करके हमने लिख दिया वाई स्क्वायर। और ये y से y आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। अभी देखिए 1 + 1 2, तो 2 = 2। यह ऑप्शन 1 होल्ड कर गया, इससे ऑप्शन 1 क्या कर गया, होल्ड। तो ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि परवलय y² = 8x के एक बिंदु की नाभीय दूरी 4 है तो उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से देखिए y² = 8x है, तो इसका हम ये निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, और y² = 8x है, y² = 8x है, तो ये आपके x के तरफ खुलने वाला पैराबोला बनेगा, x के तरफ खुलने वाला पैराबोला यही बनेगा y² = 8x। और ये s, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ये कामा 0, तो 2 कामा 0 हो गया। और एक आपका P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x y हमने मान लिया। और x1 y1 मान लिया इसको। अब देखिए ये आपकी नियता की समीकरण है, और नियता आपकी हो जाएगी x बराबर माइनस ये, तो x + 2 = 0 हो जाएगा, ये आपकी नियता। और यहाँ से यहाँ तक ये x1 है और ये 2 है, ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमने मान लिया x1, क्या मान लिया, x1। अब x1 y1 इस परवलय पर स्थित हैं, तो y1² = 8x1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये P हो गया, ये S हो गया, इसको M मान लीजिए। और PS बराबर PM, PM बराबर PS, PS और PS क्या हो जाएगा, 2 + x1, 2 + x1। देखिए 2 + x1 और PS क्या हो जाएगा 4, PS 4। और x1 = क्या हो गया 2, x1 = अब x1 की वैल्यू आप इस समीकरण में रख दीजिए, तो y1 समीकरण फर्स्ट से y1² = 16, तो y1 = ±4, तो ये हो गया 2 और 4, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और एक तरीका और है ऑप्शन सेटिस्फाई वाला, ये देखिए y² 2, पहला ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई होगा, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, y के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, और ये रखेंगे तो 8 × 64, 8 × 64, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसी प्रकार से इसको लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, ये आपका PCS 2001 का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से परवलय, इस परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। मूल बिंदु से कह रहा है तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, या आप डायरेक्ट समझ लीजिए यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, वैसे डिफरेंशियल करके देख लिया जाए। y² = 4a x - a, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2i dy/dx = 4, ये कांस्टेंट हो गया, x का 1 होगा, इसका 0 होगा, मीन्स 4a। अब dy/dx
डी वाई बाई डी एक्स 2 दूनी 4 2a/y एट द पॉइंट 0 0 डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0 0। अब 2a/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये डी वाई बाई डी एक्स मीन्स यम, और यम मीन्स tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल tan 90, तो थीटा इक्वल 90। ऑप्शन नंबर ए, ये PCS 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन 2/r 5 + 3 cos थीटा + 4 sin थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ 1 होना चाहिए। देख लीजिए 2/r इक्वल टू 5 + 3 cos थीटा + 5 sin थीटा, यहाँ 1 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2/5r इक्वल 1 + 3/5 cos थीटा प्लस ये 4 है 4/5 sin थीटा, और ये 3/5 4/5 5 2/5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/5r इक्वल टू 1 प्लस ये थीटा। अब ये कास के फॉर्म में लाना है, क्योंकि L/R 1 + e cos थीटा होता है, तो अब इससे तो मतलब नहीं है, थीटा से इसको लिख लिया जाए। कास ये प्लस भी है तो कास थीटा माइनस फाई, इसको फाई मान लिया जाए, थीटा माइनस फाई, कुछ भी कोण हो उससे मतलब नहीं है। अब इसकी तुलना हम L/R 1 + e cos थीटा से करेंगे, तो L के स्थान पर 2/5 और E के स्थान पर 1, E के स्थान पर 1। अब देखिए E के स्थान पर 1 आ गया। अभी हमने अगले सवाल में बताया है पैराबोला, क्या होगा ये? पैराबोला। ये भी PCS 2002 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वक्रों, ये 2 वक्र दिए गए हैं, इनका प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले हम ये निकालेंगे कि ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। y इक्वल टू 4 - x², ये इसको इक्वेशन 1, और y इक्वल टू x², इसको इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से पहले ये निकाला जाए कि ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो x² इक्वल टू 4 - x², तो 2x² इक्वल टू 4, तो x² इक्वल टू 2, तो x बराबर ±√2, ±√2। अब x बराबर ±√2, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 2, y बराबर क्या हो जाएगा? 2। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? √2, 2, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट का आप डिफरेंशियल कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये dy/dx इक्वल टू -2x। अब m1 बराबर dy/dx एट द पॉइंट √2 पर, तो ये क्या हो जाएगा? -2√2। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशियल कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 2x। अब m2 निकालेंगे, तो dy/dx एट द पॉइंट √2 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2, ये भी 2√2 हो जाएगा। अब हमें
एंगल निकालना है तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, ये पूरे का माड होता है। तो m1 माइनस m2, m1 क्या है -2√2 माइनस 2√2 पान 1 प्लस -2√2 और ये क्या है फिर 2√2 है। अब ये हो जाएगा -4√2 अपान 1 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसका सभी का माड। अब ये हो गया आपका -4√2 बटा -7, इसका माड माइनस माइनस प्लस हो गया। तो थीटा बराबर आपका क्या हो गया tan 4√2 अपान 7, 4√2 अपान ऑप्शन नंबर सी, ये tan इनवर्स है भाई, tan इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 पर वलय y² इक्वल टू 4AX की स्पर्शी है, तो कौन सा कंडीशन होगा। तो पहले तो हम इसको y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में बनाएंगे। तो my इक्वल टू माइनस LX प्लस N, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस L/m x प्लस N/m की तुलना y बराबर mx प्लस सी से करेंगे हम। तो m के स्थान पर क्या हो जाएगा -L/m और c के स्थान पर हो जाएगा N/m। अब हमारा जो कंडीशन है स्पर्शी का टेंजेंट का, वो है स्पर्शी की शर्त क्या है c बराबर a/m, तो c की वैल्यू क्या है N/m। a की वैल्यू तो वही है a और m की वैल्यू है -L/m, तो m को ऊपर ले जा रहे हैं। अब -L/m और c की वैल्यू, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि माइनस, ये भी क्योंकि माइनस यहाँ आ नहीं रहा है, ये भी आपका माइनस है, माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस आपका प्लस, फिर ये गुणा कर दीजिए। तो ln इक्वल टू am², ये आपकी शर्त होगी टेंजेंट की, और ये ऑप्शन नंबर बी है। UPPSC 2003 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये √r को उधर भेज दीजिए, तो cos θ/2 प्लस sin θ/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/√r। अभी यहाँ से तो कुछ क्लियर नहीं होगा। अब फिर वही काम क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा cos² θ/2 प्लस sin² θ/2, ये आपका हो जाएगा 1 और 2 sin θ/2 cos θ/2, ये आपका हो जाएगा sin θ, डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 1/r। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। L/r 1 प्लस e cos θ, L/r 1 प्लस e cos θ, तो e के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/r इक्वल टू 1 प्लस sin θ, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो उससे हमें थीटा से क्या मतलब है, हमें तो ई से मतलब है। इसकी तुलना करेंगे 1/r 1 प्लस ई cos θ से, यहाँ आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा।
अब ये तो यहाँ 1 ही तो आया, तो ई के स्थान पर क्या आ गया 1, और 1 आ गया तो ये रिजल्ट आ गया पैराबोला। क्या आ गया पैराबोला। ऑप्शन नंबर सी APCS 2003 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शंको L/R 1 + E cos थीटा के बिंदु अल्फा पर रेखा का ध्रुवीय समीकरण। तो ये आपका डायरेक्ट इसको याद रखना है, L/R E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, यह आपका ध्रुवीय समीकरण है बिंदु अल्फा पर। यह आपका प्रश्न था PCS 2003 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परवलय पर लंब स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। लंब स्पर्शी, जब लंब स्पर्शी होगी तो क्या होगा उसका बिंदुपथ, ये क्या होगा बिंदुपथ पैराबोला होगा। क्या होगा पैराबोला होगा। ये PCS 2004 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोनिक, ऐसा कोनिक हुज फोकस इज ए फोल, जिसका फोकस क्या है, फोकस मीन्स नाभ, पोल एंड डायरेक्ट्रिक्स इज θ/2, दोनों के बीच का कोण क्या है π/2। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो क्या होगा वो पैराबोला होगा। क्या होगा पैराबोला। ये PCS 2007 का प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपका है PCS 2004 का। कह रहा है वक्र x बराबर 80² y बराबर 280 के बिंदु T पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले डिफरेंशियल करेंगे। पहले क्या करेंगे डिफरेंशियल एट द पॉइंट, यही पॉइंट x1 y1। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 80², तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx/dt बराबर हो जाएगा 280। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब y बराबर 280, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशियल dy/dt इक्वल होगा 2a। क्या होगा 2a। अब dy/dx तो क्या हो जाएगा dy/dt और dy/dt, उसके बाद dx/dt। अब dy/dt की वैल्यू 2a और dx/dt की वैल्यू 2at, तो ये क्या हो गया 1/t। अब स्पर्शी का समीकरण, बिंदु T पर स्पर्शी का समीकरण y-y1 बराबर dy/dx x - x1, तो y-y1 280 dy/dx 1/t, x - x1 80²। अब t से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया x - 80², x माइनस बराबर ty माइनस 2at²। अब यहाँ x माइनस ty, तो इसको ty को इधर ले आइए, x माइनस ty माइनस 80² प्लस 2at स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस ty प्लस 80² इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर यही तो सही है भाई, x माइनस ty प्लस 80²। ऑप्शन नंबर ये PCS 2004 का प्रश्न था।
यही आपका लास्ट सवाल है ये। तो देखिए क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन द पॉइंट, इस पॉइंट से इस परवलय पर 2 टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। तो आपको निकालना है स्पर्शी का समीकरण। तो यहाँ से y² = 4, x + 1 से हम निकालेंगे ये, तो आपका a निकल आएगा 1। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण हम जानते हैं कि ये x की तरफ खुलने वाला पैराबोला है, तो इसकी नियता होती है x बराबर माइनस ये, या x + ये = 0 होती है। क्या होती है? x + ये = 0। तो ये हो जाएगा x प्लस, हाँ, और ये शिफ्टेड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है ये? शिफ्टेड पैराबोला है। तो x + 1 = 0 हो जाएगा ये नियता, और 0 के स्थान पर हम क्या रखेंगे? -1, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? x = -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, x को ऐसे रहने दीजिए, तो हो जाएगा x + 1 = -1। तो हो जाएगा, इसको भी लाएंगे तो x + 2 = 0 हो जाएगा ये। अब tan थीटा = होता है परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण अपान नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, और इसका रूट होता है। ये डायरेक्ट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ देखिए, परवलय का समीकरण y1² - 4x1 + 1 अपान नियता का समीकरण क्या है? x1 + 2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए x1 y1 की, y1 0 हो जाएगा, -4 x1 के स्थान पर -2 + 1 x1 -2 + 2। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये आपका 0 आ गया, 0/सम, 0/समथिंग। ये हो जाएगा क्या? -1 और माइनस +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/0। ये तो इन्फिनिटी हो गया। और tan थीटा, तो tan थीटा = tan 90, तो थीटा = 90 मीन्स π/2। ऑप्शन नंबर डी, ये यूपीपीसीएस 2007 का प्रश्न था। एक पार्ट और इसका चलेगा आपके पैराबोला का, और यहीं पर पैराबोला आपका एंड हो जाएगा। तो आप लोगों को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।